जय माता दी। नक्षत्रों की श्रृंखला में अश्विनी नक्षत्र में चंद्र का प्रभाव। चंद्र जीवन का वो महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारी जीवन की सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं मनुष्य द्वारा सोची जाती हैं या क्रियान्वित की जाती हैं, उन सब के लिए चंद्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्र सौरमंडल की ग्रहों की ऊर्जा नक्षत्रों में आकर टकराती है और नक्षत्रों की ये ऊर्जा चंद्रमा के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त होती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भी चंद्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र का होना गंडमूल दोष को प्रतीत करता है। गंडमूल दोष की विशेष पूजाएं होती हैं। जब भी बच्चा होता है तो 27वें दिन उन नक्षत्रों की पूजा की जाती है। गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव सिर्फ 7 या 8 वर्ष तक रहता है, जब तक केतु की महादशा होती है। केतु की महादशा अधिकतम 7 वर्ष की है और उसके बाद गंडमूल का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन में नहीं आता है। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो, सूर्य की दृष्टि उस पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विचारों में उदार होगा, अपने व्यवहार में उदार होगा, लेकिन स्वभाव में वो कठोर बन जाएगा। यदि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि आए तो ऐसा व्यक्ति निडर और साहसी बनता है और राज्य की विशेष सेवाएं, CID, CBI या गुप्त इंटेलिजेंस संस्थाओं में अपना जीवन यापन कर सकता है। बुद्ध की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन रहता है। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। यहाँ व्यक्ति खुद विद्वान होता है, यहाँ तक कि अपनी विद्वमता को दूसरे लोगों को परामर्श के रूप में प्रदान करता है। शुक्र की दृष्टि अगर इस चंद्रमा पे आए तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास के पर्याप्त साधन को जुटा लेता है, उच्च श्रेणी की महिलाओं के संपर्क में रहता है, जहाँ से उसे धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। यदि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली होती है। स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, निर्बल और संकीर्ण रहता है। अपने नीचे वाले लोगों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं माना जाता, उनके साथ भी वह दुर्व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि के बावजूद भी वह अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकता है। चंद्रमा का प्रथम चरण में होना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि व्यक्ति का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और प्रथम चरण में है तो उसे उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, उच्च व्यक्तियों के संपर्क में रहता है। यदि लगन भी अश्विनी नक्षत्र का हो और गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होता है। वो IAS, IPS, IFS, ICS कुछ भी बन सकता है और विशेष अधिकारों के साथ सुसज्जित होता है। यहाँ कमी सिर्फ एक ही रहती है कि उसका स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है। अगर गुरु की दृष्टि अगर आई हुई है, चाहे पंचम दृष्टि हो, सप्तम हो या नवम हो, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उम्र भी करीब 80 वर्ष से ऊपर की बनती है। अगर चंद्रमा द्वितीय चरण में हो, शराब का शौकीन, चटपटे व्यंजनों को खाने वाला होता है। द्वितीय भाव के अंदर व्यक्ति के अंदर एक समय ऐसा आता है जहाँ उसे निर्धनता उसको घेर लेती है। द्वितीय चरण में
चंद्रमा का होना विशेष रूप से उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य में शरीर की ऐसे घाव होते हैं जिनको भरने में उसे काफ़ी समय लगता है। रक्त के भी विकार होने की संभावना बन जाती है। और अगर इसी चंद्रमा के ऊपर राहु या मंगल का विरोधाभास अगर खड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति की पति या पत्नी 30 वर्ष के आयु में उसका साथ छोड़ती है। ये असमय और अचानक होता है। तृतीय चरण में व्यक्ति लंबे कद का, पतले चेहरे वाला होता है। इस चरण में व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए प्रयास करता है। विज्ञान की प्रति उसकी विशेष रुचि होती है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान के साथ और स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षाएं भी विज्ञान के साथ पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक उपदेशक बनता है। ऐसे बहुत सारे संत और साधु रहे जिनके अश्विनी नक्षत्र के तृतीय भाव में चंद्रमा थे। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना व्यक्ति को विज्ञान के साथ तकनीकी के प्रति लगाव पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग में अच्छी कॉलेज से, अच्छी ट्रेड से शिक्षा प्राप्त करता है। यदि इसी भाव में, इसी पद में यदि चंद्रमा अंतिम अंश में हो तो ऐसा व्यक्ति वैद्य, चिकित्सक या एक अच्छा इंजीनियर बनता है। जय माता दी।